सबसे पहले आपको खबर दें, शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खामेनी और उनकी ख़ानदान के 4 अफराद की नमाज़ जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई है। जनाजे में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ समेत ईरान की आला सिविलियन और अस्करी क़यादत शरीक है। जाफ़र सुबहानी की इक़्तिदा में नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें लाखों मर्द व ख़वातीन शरीक हुए। सियाह लिबास में इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम लहराते सोगवारों ने शहीद रहबर को अलविदा किया। कल सुबह जुलूस जनाजा तेहरान से कुम जाएगा, जहां मस्जिद जमकरान में इज्तिमा होगा। तदफीन से पहले आयतुल्लाह अली खामनाई की मैयत को इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। आयतुल्लाह अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। रवां साल 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल के हमले में शहीद होने वाले आयतुल्लाह अली खामेनी 1989 में बानी इनकलाब ईरान आयतुल्लाह इमाम ख़ुमैनी की रहलत के बाद सुप्रीम लीडर के मनसब पर फायज़ हुए। उनकी क़यादत में ईरान की मुसल्लह फ़ौज को जदीद तकाज़े से हम आहंग करने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। आलम इस्लाम की ताकतवर मजहबी शख्सियत समझे जाने वाले आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामेनी ईरान के रहबर आला, वली फ़क़ीह और दुनिया भर में करोड़ों अफराद के मरजाए तक़लीद थे। उन्होंने 1989 में बानी इनकलाब इमाम ख़ुमैनी के इंतकाल के बाद इनकलाब ईरान की बागडोर संभाली। आयतुल्लाह खामेनी का दुनिया की अहम मुज़ाहमती तंजीमों पर गहरा असर व रसूख था। उन्होंने अपने पेशरो की पॉलिसियों पर अमल करते हुए क़िबला अव्वल की आज़ादी की तहरीक की सरपरस्ती, फ़लस्तीन और कश्मीर समेत दुनिया के मजलूम अक़वाम और अमरीका और इसराइल के खिलाफ सरगर्म मुज़ाहमती तंजीमों की भरपूर मदद व हिमायत को मजीद आगे बढ़ाया। आयतुल्लाह खामेनी 1939 में मशहद में पैदा हुए। बचपन से ही मजहबी तालीम हासिल की और 11 बरस की उम्र में वो एक आलिम के तौर पर अहल हो गए थे। खामेनी कई बरसों तक रुपोश रहे और उन्हें जेल भी काटनी पड़ी। शाह ईरान की खुफिया पुलिस ने उन्हें 6 मरतबा गिरफ्तार किया और उन्हें तशद्दुद का भी सामना करना पड़ा। इनकलाब के 1 साल बाद आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने उन्हें तेहरान में जुम्मे की नमाज का इमाम मुकर्रर कर दिया। 1981 में खामेनी ईरान के सदर मुंतखब हुए। 27 जून 1981 को तेहरान की एक मस्जिद में कातिलाना हमले में बच गए, लेकिन उनका दायां हाथ कभी मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सका। आयतुल्लाह खामेनी के 6 बच्चे हैं, जिनमें 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि पाकिस्तान गम की इस घड़ी में बरादर मुल्क ईरान के साथ खड़ा है। एक बयान में वज़ीर आज़म का कहना था कि जुमे को आला सतह के वफ़द के साथ शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई के ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत की हुकूमत पाकिस्तान और आवाम की जानिब से ईरानी क़यादत से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार करते हैं। आयतुल्लाह खामेनी की दानिशमंदाना क़यादत और ख़ित्ते के लिए उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, स्पीकर अयाज सादिक, सीनियर वफाकी वज़रा और दीगर आला हुक्काम भी शामिल थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्हें आयतुल्लाह अली खामेनी के जनाजे पर ईरानियों को रोता देखकर हैरत हुई। वो समझते थे कि लोग उनसे नफरत करते हैं। न्यूज़ वेबसाइट से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा है कि अमरीका चाहे तो इस मौके पर जमा तमाम ईरानी क़यादत को एक ही वार में ख़त्म कर सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं बचेगा। कहा कि ईरान और अमरीका ने इत्तफ़ाक़ किया कि सुप्रीम लीडर के जनाजे के लिए बातचीत में 1 हफ्ते का वक्फा होगा और इस दौरान कोई एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। इससे पहले अमेरिका के क़याम की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, अमरीकी अवाम किसी को अपनी आज़ादी छीनने नहीं देंगे। अमरीकी दुनिया के सबसे बहादुर और बेहतरीन लोग हैं। वेनेज़ुएला को देखें, ईरान को देखें। अमरीका ने ईरान को तबाह कर दिया। अमरीका के पास दुनिया की सबसे मजबूत फ़ौज है। दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बाबर आजम को एक बार फिर टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है। पाकिस्तान टीम दौरा वेस्ट इंडीज़ में 2 और इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। 16 रुकनी स्क्वाड में मिडल ऑर्डर बैटर सऊद शकील इंजरी के बायस शामिल नहीं हैं। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान स्क्वाड का हिस्सा हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए बाबर आजम को कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। 16 रुकनी टीम की क़यादत एक बार फिर बाबर आजम करेंगे। शान मसूद भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। स्क्वाड में बाबर आजम, शान मसूद, इमामुल हक, अजान उवैस, अब्दुल्ला फजल, सलमान अली आगा, गाजी गौरी, मोहम्मद रिजवान, साजिद खान, अली उस्मान, आमिर जमाल, मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास, उबैद शाह, उवैस जफर और खुर्रम शहजाद शामिल हैं। मिडल ऑर्डर बैटर सऊद शकील फिटनेस मसाइल की वजह से वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होने वाले 2 टेस्ट मैचेस में शामिल नहीं होंगे। पाकिस्तान टीम दौरे वेस्ट इंडीज़ का आगाज़ 18 जुलाई को ट्रॉबा में वार्म अप मैच से करेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट 25 से 29 जुलाई तक ट्रॉबा में और दूसरा टेस्ट 2 से 6 अगस्त तक पोर्ट ऑफ स्पेन में होगा, जिसके बाद पाकिस्तान टीम इंग्लैंड रवाना होगी, जहां 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का आगाज़ 19 अगस्त से होगा। सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद ने कहा है कि बाबर आजम ने हमसे कभी नहीं कहा कि उन्हें तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाएंगे तो वो टेस्ट की कप्तानी कबूल करेंगे। सोशल मीडिया पर बहुत चीज़ें फ़ेक होती हैं, तस्दीक कर लिया करें। हमने सिर्फ बाबर आजम की तजवीज़ दी, ट्रेनिंग पर जाकर किसी से नहीं कहा कि कप्तान बन जाएं। मिसबाह हक ने कहा है कि बाबर आजम पर T20 के स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाया जाता था। PSL में उसने साबित किया कि उसकी वैल्यू तीनों फॉर्मेट में है। हम समझते हैं कि नसीम शाह और शाहीन आफरीदी को फर्स्ट क्लास खेलने की ज़रूरत है ताकि वो बेहतर नजर आएं। रेड बॉल से वो आउट नहीं हुए। देखिए, हमने सिलेक्शन कमेटी ने बैठ के मशावरत की, देखा कि कौन सा प्लेयर टेस्ट क्रिकेट में बेहतर कप्तान साबित हो सकता है। तो हमने तो एक ही बंदे के ऊपर डिस्कशंस तो बहुत सारी होती हैं जब, लेकिन सिलेक्शन कमेटी की तरफ से एक ही रिकमेंडेशंस थी और वो बाबर आजम था। दैट्स इट। ज़रूरत नहीं पड़ती तो हम ऐसे थोड़ी रोज़ प्रैक्टिस में जाके प्लेयर्स को कहते हैं कि तुमने कप्तान बनना है या नहीं बनना। ऐसा नहीं। आप सोशल मीडिया पे ना बहुत सारी चीज़ें आजकल जो देखते हैं ना, वो असल में बहुत सारी चीज़ें फेक होती हैं। बाबर ने वनडे में परफॉर्म किया है, बाबर ने प्रीवियस जो टेस्ट खेला है उसमें परफॉर्म किया है और प्रूवन है वो इन फॉर्मेट्स में उसकी परफॉर्मेंस। मैंने ये कहा है कि T20 में थोड़े बहुत सवालात थे, क्वेश्चन मार्क्स थे वर्ल्ड कप के बाद या जो भी टूर्नामेंट्स हैं, वो भी उसने काफ़ी हद तक प्रूव किया है PSL में कि स्टिल T20 में भी वो इफेक्टिव हो सकता है। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि उसकी बेस पे उसको टेस्ट का कप्तान बनाया गया। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा है कि इत्तफ़ाक़ी राय से कानून साजी की जा रही है। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाज़ा है। टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ डेटा की ज़रूरत बढ़ गई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा कि वज़ीर आज़म से कहा कि बिल से मुतालिक लगाए गए इल्ज़ामात पर इंक्वायरी करवा ली जाए। आज़म नज़ीर तारर ने कहा है कि कमेटी को किसी एक कंपनी को नवाजे जाने के इल्ज़ाम के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। तालीमी मकासद फ्री लाइसेंसिंग के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी ज़रूरी है। डिजिटल कनेक्टिविटी के तनाजुर में कानून को बेहतर बनाने पर गौर शुरू किया। निजी प्रॉपर्टीज़ से मुतालिक कैटेगरीज तय की जाएंगी। हमारा जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, ये 2006 का एक एक्ट है जिसके अंदर तरमीम के लिए जो है हमने ये बिल इंट्रोड्यूस किया। 2006 में तो 2G था, उस ज़माने का जो बिल था या एक्ट था वो नाकाफ़ी था। आज की 5G टेक्नोलॉजीज़ और जो हमने डिजिटल कनेक्टिविटी करनी है, मीडिया में बात आ गई, पब्लिक कंसर्न सामने आए और उन तमाम चीज़ों को देखते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसका नोटिस लिया और उसके ऊपर जो है एक कमेटी बनाई जिसको वज़ीर कानून जो हैं वो उसको चेयर कर रहे हैं। जिस भी शिक में कोई सुकम है उसको दुरुस्त किया जाएगा इंशाल्लाह। इस पूरे मामले में मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी गुजारिश की है, अगर तो हमारे एंड पे कोई भी किसी भी किस्म की कोई कमी पेशी है, मैं उसकी जो भी वज़ीर आज़म साहब डिसाइड करेंगे, हम ज़िम्मेदार हैं और मैं उसकी पूरे तरीके से हम ज़िम्मेदारी उठाएंगे।